हेलो दोस्त, आज देखिए हम क्लास नाइन्थ का फिजिक्स लेकर आए हैं जो पहला चैप्टर है। ठीक है, इस चैनल पर बीजीएस एजुकेशन चैनल पर मतलब क्लास नाइन्थ और टेंथ का 2024 और 25 का जो बैच होगा वो फिजिक्स का होगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के बारे में अगले वीडियो में हम पूरी बात बताएंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है, कहिएगा कि ये विज्ञान विज्ञान ही पहले पढ़ना है, उसके बाद हमको मेजरमेंट पर जाना है, अर्थात ये मापन पर जाना है। विज्ञान पहले शुरू करें। देखिए, विज्ञान विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं, साइंस कहते किसको है? साइंस हमको बचपन में सिखा दिया गया है कि जे विशेष ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो विषय कौन सी है हो गए? साइंस हो गए। विज्ञान जिस विषय से हमें विशेष ज्ञान प्रदान हो उसे हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखिए बी मीन्स होता है विशेष और ज्ञान मीन्स ज्ञान। जिस विषय से हमें विशेष ज्ञान प्रदान हो उसे विज्ञान कहते हैं। लेकिन इतना में चल जाएगा आपका काम, लेकिन नहीं चलेगा, एग्जाम में नहीं चलेगा इतना से काम आपको होगा। देखिए कैसे दीजिएगा, देखिए समझिए। जैसे कोई भी काम क्या करते हैं, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए काम से प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। समझिए, देखिए सावधानी पूर्वक, ठीक है, कहते हैं मतलब जो काम हम सावधानी पूर्वक करेंगे और क्रमबद्ध करेंगे और जो उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे हम विज्ञान कहते हैं। जैसे हम देखे होंगे तो पहले क्या करती है, पहले ये चावल निकालती है, उसके बाद चावल धोती है, उसके बाद चावल मेरा देती है मतलब टोकना में, उसके बाद क्या चावल सीज जाता है तो आराम से सावधानी पूर्वक से पास आता है उसको। ठीक है, सावधानी पूर्वक का। ठीक है, और देखिए एक के बार नहीं चावल निकाले एक के बार डाल दिए, वैसे नहीं हुआ। पहले चावल निकाले, कंकर मंकर जो था उसको निकाल ले, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप चावल धोए, तीसरा स्टेप चावल क्या कीजिए मेरा दिए टोकना में। ठीक है, तो क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप चले ना, तो इसी को जो काम हम सावधानी पूर्वक करते हैं एवं क्रमबद्ध करते हैं तो हमें ये सब काम किए तो क्या प्राप्त होगा? ओ चावल एना पकै छे। ई ज्ञान, क्या ज्ञान हमें प्राप्त हुआ? चावल एना, चावल पकाने आ गया हमको, क्या गया? चावल पकाने। तो इसी ज्ञान को तो हम कहते हैं विज्ञान, अर्थात जिसको चावल पकाने आता है वो साइंटिस्ट अर्थात वैज्ञानिक है। ठीक है, ये हो गया विज्ञान किसे कहते हैं, समझ गए विज्ञान। अब देखिए विज्ञान शब्द की उत्पत्ति अर्थात साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया से, लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, देखिए विज्ञान की दो भाग है, विज्ञान की दो भाग है। देखिए पहला है जीव विज्ञान, दूसरा है भौतिक विज्ञान। अर्थात जीव विज्ञान को इंग्लिश में लाइफ साइंस और भौतिक विज्ञान को हम कहते हैं फिजिकल साइंस। चलिए जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जीव विज्ञान कहलाते हैं। अब जीव जब जान होगा वो जीव, जैसे हमको में जान है तो हम के बारे में अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधा जानवर कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बकरी कछुआ मैना, ये सब जितना भी है जिसमें अध्ययन होगा वो हो जाएगा जीव विज्ञान, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस। अब देखिए इसका दूसरा नाम है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी देखिए बायो, अब देखिए जैसे मिट्टी का अध्ययन करते हैं तो पोलोलॉजी, उपता का अध्ययन करते हैं तो हिस्टोलॉजी। मतलब जिस चीज का हम अध्ययन करते हैं तो वो लॉजी हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉजी। मतलब हम यहाँ जीव का अध्ययन कर रहे हैं तो ये बायोलॉजी क्या हो जाए? बायोलॉजी। समझिए, ये बायोलॉजी, इसका पिताजी है अरस्तु और विज्ञान का पिताजी ये गैलीलियो को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गैलीलियो को। और जीव विज्ञान के पिताजी अरस्तु। अब दूसरा भाग का दो गो और है, पहले भौतिक विज्ञान देख लेते हैं, जीव विज्ञान देख लिए, भौतिक विज्ञान देख लेते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान पदार्थ की वैसी पदार्थ की वो उस पदार्थ के विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों को पढ़ते हैं, क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। समझिए, जैसे कोई मार्कर है तो मार्कर ये ऊपर जो ये फोर्स लगा है, कितना फोर्स से हम उठाए हैं, कितना बल लगा रहे हैं लिखने में। अब अंदर में जो चीज है वो अंदर में कौन सा केमिकल से ये इंक बना, ये अंदर वाला काम होगा। इसी तो मतलब रासायनिक एवं भौतिक को जिस विषय में जिस शाखा में होता है उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे कोई एक मुक्का दे दिया तो बाहर हो गया, कोई दवाई खिला दिया, वो इस सब जो विषय में होता है तो वो हो गया ये भौतिक में।
ठीक है। अब देखिए भौतिक विज्ञान भी दो ये पहले आप यहां देख लेते हैं, उसका इसका पिताजी भी गैलीलियो को ही माना जाता है, ठीक है। अब देखिए लाइफ ये जीव विज्ञान भी दो बेटवा है। कितना बेटवा? जीव विज्ञान का दो शाखा है। पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा है पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में हम कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी, ठीक है। और पादप विज्ञान को हम कहते हैं बोटनी, ठीक है। तो चलिए पहले जंतु विज्ञान का पिताजी कौन है? अरस्तु साहब है, ठीक है। अरस्तु साहब। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान शाखा जिसके अंतर्गत जानवर, मानव, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, मैना, तोता, ये सब जो जिसमें अध्ययन होता है क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है, क्या? ठीक है, जंतु विज्ञान। और अगला चलते हैं पादप विज्ञान। तब किसे कहते हैं? पादप विज्ञान। पादप विज्ञान वैसे की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। अड़हुल फूल, गुलाब फूल, गेंदा फूल, ये सब जिसमें चर्चा किया जाता है, इसे हो जाएगा पादप विज्ञान अर्थात वनस्पति विज्ञान, अर्थात इंग्लिश में कहते हैं बोटनी, ठीक है। इसका पिताजी हैं थियोफेस्टस, थियोफेस्टस, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया। अगला देखते हैं फिजिकल साइंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जिस प्रकार यहाँ जीव विज्ञान दो प्रकार के थे, उसी प्रकार यहाँ भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार के हैं। पहला भौतिकी, जिसको आप या हम भी कहते हैं फिजिक्स, और दूसरा हो जाएगा रसायन शास्त्र, जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। चलिए समझते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स किसे कहते हैं। फिजिक्स किसे कहते हैं? पहले केमिस्ट्री फिजिक्स पहले देखिए। दोनों जो काम बाहर बाहर होता है, जो काम वो हो जाए रिएक्शन वाला, जो काम होगा अंदर में। समझिए एक गाना सुने होंगे, लाठी चलता हूं लाठी, ठीक है। शॉर्ट में सुने तो लाठी चलता हूं, तो लाठी कहां पर चलेगा? शरीर का ऊपर में चलेगा, बाहर में चलेगा, इन्हें कि पेट का अंदर में चल जाएगा, बाहर में लगेगा, तो ये हो जाएगा फिजिक्स में। अब देखिए केमिस्ट्री, मतलब एक गाना सुने होंगे, पटना से चलाता दवाइया हो, ठीक है। मतलब दवाई वाला काम, दवाई मुंह नहीं खाएंगे तो रिएक्शन काम होगा, लड़ाई होगा पेट में, मतलब काम होगा पेट में। जो भी शरीर के अंदर काम होगा वो हो जाएगा केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र, और जो शरीर के बाहर होगा, जो पदार्थ के बाहर होगा फिजिक्स, उसे कहते हैं फिजिक्स, भौतिकी, भौतिकी कहते हैं, ठीक है। जो जैसे और कोई आपको गाय हुथिया ये दिया, गाय हुथिया दिया, कौन हो जाएगा? भौतिक में। सांप काट लिया, तो सांप कौन चीज मरता है? विष, क्योंकि शरीर के अंदर अंदर फैलता है विष, ये हो जाएगा केमिस्ट्री में। अब बिच्छू काट लिया, बिच्छू काट लिया, ये हो जाएगा केमिस्ट्री में, क्योंकि अंदर अंदर जो काम होगा। अब देखिए उसी में कोई आपको 2-3 गुस्सा दे दिया, कौन आ जाएगा? भौतिकी में। अब देखिए, अब भौतिकी में, जैसे भौतिकी में क्या क्या पढ़ते हैं? फोर्स पढ़ते हैं, लाइट एन्ने से एन्ने किया गया है, यह सब लोग पढ़ते हैं भौतिकी में। ये भौतिकी हो गया। केमिस्ट्री में रिएक्शन उक्शन, कार्बन या ना खूब पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स समझ गए। तो चलिए इसका दूसरा भाग मापन देखते हैं। मापन देखें, चलिए मापन देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मापन का अर्थ होता है तुलना करना। क्या होता है? तुलना। मापन को इंग्लिश में हम मेजरमेंट कहते हैं। जब इसका तुलना, किसी भी वस्तु से हम तुलना करते हैं, जैसे हम दौड़ते हैं तो किससे तुलना करते हैं? हम किलोमीटर से। इतना 2 किलोमीटर हम दौड़े। अब खाते हैं तो कितना खाएं? 2 किलो खाएं। किससे हम तुलना किए? किलो से तुलना किए, ठीक है। अब देखिए हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, आप समझ जाइएगा। देखिए मापन बनता है परिमाण और मात्रक से, ठीक है। परिमाण क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ये सब जो होता है ये परिमाण होता है। और यूनिट जैसे किलो, केजी हो गया, लीटर हो गया, और किलोमीटर हो गया, ग्राम हो गया, ये सब क्या है? यूनिट है, अर्थात मात्रक है। ये और ये दोनों मिल के बनता है मापन। कोई मापने का चीज, जैसे 1 केजी, 2 केजी वस्तु, ये बनता है, मापने का चीज बनता है। देखिए एक एग्जांपल से अभी आपको हम देखिए, ये जो तराजू है, देखिए हम यहाँ पर ये खड़ा दिए, देखिए यहाँ पर 50 क्या है? परिमाण है। और यहाँ ग्राम जो हिंदी में लिखा है ये है यूनिट। क्या है? यूनिट, ये मात्रक। ये अब देखिए हम इससे देखिए यहाँ दे दिए, हम इससे तुलना किए। क्या किए? तुलना किए हैं, देख सकते हैं इससे हम तुलना किए हैं, तो मतलब ये हो जाएगा क्या? यूनिट। क्या हो जाएगा? चीज, यूनिट। पहले इसमें जो 50 लिखा है वो हो जाएगा क्या? परिमाण। और जो ग्राम हिंदी में लिखा है यूनिट, और दोनों मिलके हो जाएगा मापन। क्या? जिसे हम तुलना करते हैं वो हो जाएगा मापन। अर्थात किताबी भाषा में कहिएगा तो किसी भी राशि के मापन के लिए एक मानक मापों की आवश्यकता होती है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यूनिट
कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो चलिए तो ये मिलते हैं अगले पार्ट 2 में, तो पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि, आधारी राशि, बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो ये पार्ट